हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड, और उसके हमको 4 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये 2 ट्रायंगल्स हैं और इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट बता रखा है। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DEF, और हमको गिवन दे रखा है AC इज इक्वल टू DF। ये जो AC है ये बराबर में दे रखा है DF के, तो हम यहाँ मार्क लगा लेते हैं, एक सिंगल निशान और यहाँ पर भी एक सिंगल निशान। इन निशानों का मतलब ये है कि AC साइड का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है DF, है ना। हमने पिछले क्वेश्चन में भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स पढ़े थे ना, कि जोन सी लाइन जिस लाइन के इक्वल होती है वो एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं। ऐसे ही AB जो है, AB इक्वल दे रखा है DE, तो यानी कि ये दोनों लाइंस या ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। उसके बाद BC इक्वल दे रखा है EF के, BC इक्वल दे रखा है EF के, तो यानी कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसका मतलब ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो इसके अंदर हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, देखिए इसके अंदर हमने तीनों साइड्स को ही एक दूसरे के बराबर दिखाया है। तो एक क्राइटेरिया होता है हमारा साइड साइड साइड, तो इसके अंदर हम लिख देंगे, सिर्फ हमें यही लिखना है, द कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया इज कौन सा है, साइड साइड साइड, दैट्स इट। इतना ही हमें यहाँ लिखना था, यही हमारा इसका आंसर है। इसके बाद इसी के सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट के अंदर भी आपको 2 ट्रायंगल्स दे रखी हैं। एक ट्रायंगल्स है PQR और दूसरी है XYZ, और इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इक्वल दे रखी हैं। देखिए ZX दे रखा है RP के, ZX यानी कि ये वाली साइड बराबर दे रखी है RP के, यानी कि इस वाली साइड के। उसके बाद RQ दे रखी है ZY के, RQ जो है वो दे रखा है इक्वल ZY के, और एंगल PRQ यानी कि ये वाला एंगल बराबर दे रखा है किसके, XZY, तो Z पर एंगल बना हुआ है, तो ये वाला एंगल होगा। फ्रेंड मैं आपको बता दूं, जब भी किसी एंगल का नाम लिखा होता है तो जो पॉइंट सेंटर में लिखा होता है यहाँ, उसी पॉइंट के ऊपर वो एंगल बना हुआ होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और फिर इसने बोल दिया कि ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोला है, तो ये किस बेसिस पर बोला होगा, कौन से क्राइटेरिया पे। देखिए एक साइड ये इक्वल है और दूसरा साइड ये इसके इक्वल है, और एक एंगल ये इक्वल है, तो ऐसा ही हमारा एक क्राइटेरिया होता है साइड एंगल साइड, जिसको हम बोलते हैं SAS। तो हम लिख देंगे द congruence criteria is SAS, यानी कि साइड एंगल साइड। सेकंड पार्ट है इसी का। देखिए C पार्ट के अंदर हम क्या देखेंगे, C पार्ट के अंदर भी हमको 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, एक LMN और दूसरा है FGH। इन दोनों के अंदर क्या इक्वल है, एंगल MLN यानी कि L पॉइंट पर बना हुआ ये एंगल किसके इक्वल है, FGH यानी कि G पॉइंट पर बना हुआ एंगल। दूसरा एंगल है NML यानी इसके M पर बना हुआ एंगल, और दूसरा इसके GFH इसके F पॉइंट पर बना हुआ एंगल। और फिर उसके बाद ML इक्वल टू FG, ML यानी ये वाली साइड बराबर दे रखी है FG के। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल LMN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GFH किस आधार पर हमने की, कौन से क्राइटेरिया पे। देखिए 2 एंगल हमारे इक्वल हैं और 1 साइड, तो ऐसा क्राइटेरिया होता है एंगल साइड एंगल, जिसको हम ASA भी बोलते हैं। हम लिख देंगे, सो द कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन यूज्ड इज ASA, और इसको हम ब्रैकेट में लिख भी देंगे एंगल साइड एंगल। यही क्राइटेरिया इसके अंदर यूज हमने कर रखा है। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसके अंदर हमको 2 राइट ट्रायंगल्स दे रखी हैं। कैसे पता चला, क्योंकि ये एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के हैं।
तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। अब इसके अंदर देखिए ई बी इज इक्वल टू डी बी। ई बी ये वाला साइड हमको बराबर दे रखा है डी बी के, मैंने पहले ही इनके अंदर मार्क कर रखा है। ए ई इज इक्वल टू बी सी। ए ई इज इक्वल टू बी सी। देखिए ये वाला साइड इसकी इस वाली साइड के बराबर है, यानी कि इस ट्रायंगल को उल्टा करके यहाँ इसके साथ में रख दिया है। और दूसरा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये एंगल ए इस एंगल सी के बराबर हमको दिया हुआ है। और फिर लिखा हुआ है सो ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी बी। ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट इसने लिख दिया है। तो कारण क्या होगा, देखिए कारण होता है हमारा एक क्राइटेरिया होता है RHS, जिसके अंदर राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल। अब क्योंकि यहाँ दोनों ही 90 डिग्री के हैं इसीलिए ये बराबर दे रखे हैं हमको, देखिए यहाँ। और उसके बाद हाइपोटेन्यूज, H फॉर हाइपोटेन्यूज। EB ये इसका हाइपोटेन्यूज है। कैसे पता चला, हाइपोटेन्यूज होता है जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड होती है। ऐसे ही इसके सामने वाली साइड ये है तो ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो देखिए EB इक्वल टू बराबर दे दिया है हमको DB, यानी कि दोनों हाइपोटेन्यूज भी सेम है। और एक साइड हमको दे दी है सेम, कौन कौन सी, AE ये परपेंडिकुलर और दूसरा ये BC। तो हम सीधा सीधा इसमें क्राइटेरिया लिख देंगे। सो द congruence criterion used is RHS। ब्रैकेट में लिख भी देंगे राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। ये तीन चीजें इक्वल हैं। एक राइट एंगल इक्वल किया है, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल किया है और एक साइड इक्वल हमने की है। और तब जा करके ये दोनों ही ट्रायंगल्स जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।